बच्चों, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। 12th अकाउंट्स का पार्टनरशिप चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की हमें क्यों ज़रूरत होती है, कब हमें पार्टनरशिप बनाना होता है। साथ ही पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो भी हमने देखा कि जैसे कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहिए, प्रॉफिट आपस में वो डिवाइड करेंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड में जो है वो क्या क्या कंटेंट होते हैं। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने ये बनाना सीखा था कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या आइटम्स हम लोग दिखाते हैं और कैपिटल अकाउंट बनाने के जो है वो कितने मेथड्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि प्रॉफिट्स जो होते हैं उनको पार्टनर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टनर्स में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहां पे मेंशन होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है और ये रिटर्न होता है। ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ होता है कि जो प्रॉफिट होगा वो 2:1 में डिवाइड होएगा या 1:1 में होगा। 2 पार्टनर है तो 1:1 में हो जाएगा, 3 है तो हो सकता है कि 1:1 में भी हो सकता है। तो जो रेशियो हमें दिया हुआ है हम उसमें प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है या प्रॉफिट को बांटने के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ है, तो याद रखिएगा हमेशा हमें प्रॉफिट कैसे बांटना है? इक्वल डिवाइड करना है, बराबर डिवाइड करना है। तो हम यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारी पार्टनरशिप में जो है वो 18,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और हमारे यहां पर 3 पार्टनर है, ए बी सी। तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग है बराबर बराबर है, तो हम तीनों में कितना प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे? 6,000, 6,000 और 6,000। बात समझ में आई? तो प्रॉफिट हमें किस में बांटना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहां पे दिया हुआ होगा? डीड के अंदर। नहीं दिया गया तो हम क्या मानेंगे? बराबर। तो ये तो इजी चीज है। तो यहां पे इशू क्या आता है? सबसे पहले इशू ये आता है कि ये 18,000 का हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ये कैसे किया? तो देखिए, आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट होता है। उसके बाद में उसका P&L अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये साइड होती है जिसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, ये होती है इनकम, और जो डेबिट साइड होती है ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। अगर आपके ये खर्चे ज्यादा हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपए, और इनकम आपकी कम है 80 रुपए, तो यहां पे इस 20 रुपए को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम नेट लॉस। ठीक है, पहला तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपकी जो इनकम है वो ज्यादा है। मान लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो है 130, तो अब इनकम 130 है और खर्चे 100 के हैं, तो इस केस में जो होगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट। अगर इनकम ज्यादा हो और खर्चे कम हो तो होगा प्रॉफिट, तो 30 रुपए का यहां पे होगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने कैलकुलेट किया हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस एक्टिविटी के बेसिस पे, कि हम कोई माल खरीदते बेचते हैं तो उससे रिलेटेड सेल्स वगैरह आ जाएगी, परचेज आ जाएगी और हमारे बिजनेस के खर्चे आ जाएंगे। इसको कहेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहां से निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब याद रखिएगा, पार्टनर्स को हम जो कुछ भी इनकम और एक्सपेंसेस देते हैं, पार्टनर्स को क्या क्या इनकम देते हैं कि वो कैपिटल लेके आया है तो उस पे हम क्या देंगे? उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। वो हमारे यहां से ड्राइंग्स करके लेके गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे वसूल करेंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। साथ ही साथ अगर हमारा पार्टनर हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, हमारी फर्म में काम करता है, उसको सैलरी दे सकते हैं, उसको जो है हम कमीशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा? अब ये चीजें हो गई हमारी जो कि हम पार्टनर्स को या तो देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी,
कमीशन या हम उससे वसूल करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो पार्टनर्स से रिलेटेड ये जो भी इनकम एक्सपेंसेस हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगे, बल्कि कहां पे आएंगे, हम इस P&L अकाउंट के आगे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम कहेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, पहले जो आपका यहां पे प्रॉफिट है उसको आप आगे ले आइए, तो हम यहां पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 30 रुपए, और अगर लॉस है तो इसको आगे ले आइए, ये ऑपोजिट साइड में जाएगा टू नेट लॉस। अब पार्टनर्स को जो कुछ करना है वो आप इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे, और ये सब देने के बाद में जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हमें जो है प्रॉब्लम में सीधे सीधे प्रॉफिट दिया हुआ हो भी सकता है और नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये कहे कि हमारा प्रॉफिट पार्टनर्स को इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन सब कुछ देने के बाद इतना रहा, इसका मतलब ये सब माइनस कर चुके हैं, इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपको कहे कि सिंपली हमारा प्रॉफिट इतना है 18,000, इसका मतलब अभी पार्टनर्स को ये सब चीजें भी हमें देनी बाकी है, और ये सब चीजें हम कहां पे देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, कि पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट लॉस बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो अब इससे रिलेटेड क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी ये हम लोग सीखेंगे आज, और साथ के साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो भी सीखेंगे, और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो P&L एप्रोप्रिएशन की जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, जो जर्नल एंट्रीज हैं, वो कैसे होगी, क्या क्या ट्रांजेक्शन होगा। तो देखिए यहां पर हमने एक पहले से एक लेजर का फॉर्मेट बना रखा है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एक तरह से बंटवारा, कि हमारा जो प्रॉफिट बचा उसको हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं, कि तुम इतनी सैलरी ले जाओ, तुम इतना ब्याज ले जाओ, तुम इतना कमीशन ले जाओ, और लास्ट में जो बच गया ये प्रॉफिट ले जाओ। ठीक है, लॉस है तो लॉस, तो ये जो साइड है ये क्या होगी, डेबिट, और ये साइड क्या होगी, क्रेडिट। तो हम यहां पे लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब हम एक एक एंट्री सीखते हैं और वो अकाउंट में कैसे जाएगी वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहली हमारी अकाउंटिंग एंट्री, ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कह रहा है कि इसके ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं, इसके ऊपर बनाते हैं हम लोग P&L अकाउंट। इस P&L अकाउंट में हमारा प्रॉफिट आता है डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों आता है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, इनकम ज्यादा हो गई, इसलिए जो बैलेंस है वो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो अगर सबसे पहले तो इस प्रॉफिट को हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे, और इसको अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर हमारा प्रॉफिट है, इसका मतलब प्रॉफिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ठीक है, हमारे प्रॉफिट जो है वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और प्रॉफिट अगर क्रेडिट होते हैं तो उनको ट्रांसफर करने के लिए क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो हम लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, ये है हमारा प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो अब इसको अगर हम अकाउंट में एंट्री करेंगे, इस लेजर में लेके जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन में, तो क्या होगा, यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम इसकी एंट्री किधर कर देंगे, क्रेडिट साइड में बाई, और कहां से एंट्री आई है,
पी एंड एल अकाउंट सही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई पी एंड एल अकाउंट, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10,000 रुपए का। अगर मान लीजिए कि यहां पर लॉस होता तो क्या एंट्री करते, तो लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर आता है, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड या एक्सपेंसेस की साइड का टोटल ज्यादा हो गया, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, इसका मतलब लॉस होते हैं डेबिट, तो उनको अगर ट्रांसफर करना है तो रिवर्स कर देंगे, उसको कर देंगे हम क्रेडिट। तो पी एंड एल अकाउंट को तो कर देंगे क्रेडिट, किस अमाउंट से, लॉस की अमाउंट से, और ये अमाउंट हमारी अब कहां पे जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर जाकर पार्टनर्स में इसका बंटवारा हो जाना है। तो अब बताइए इसकी एंट्री कहां पे होगी, तो यहां पर हम बना रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इस एंट्री में क्या हुआ है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यहां पर डेबिट हुआ है, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू पी एंड एल अकाउंट, और ये क्या होगा, लॉस। तो हम इस एग्जांपल में मान के चलते हैं कि हमारा लॉस नहीं है, इसलिए हम डैश कर देते हैं। तो लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि हमारे जो पार्टनर है, ये हमारा पार्टनर है, इसने हमारी फर्म को लोन दिया, मान लीजिए कितने रुपए दिए इसने, 1,00,000 रुपए का लोन दिया। ठीक है, इस पर हम इसको 1% का ब्याज देते हैं। तो आप अगर पार्टनर हमारे पास में पैसे लेके आया है तो बिजनेस इसको ब्याज देगी, तो बिजनेस के लिए क्या है, ये खर्चा भी, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस हुआ ना कि पार्टनर को इसको पैसे देने हैं, और खर्चे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो हम यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। खर्चा हो गया है, कितने रुपए का खर्चा हो गया है, हम 1% लेके चल रहे हैं, 1,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो खर्चा हो गया ये आप नगद में तो दोगे नहीं, पार्टनर्स को सारी चीजें जो है उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, फिर देते हैं उसको, जब भी देते हैं ईयर साल में हिसाब करते हैं। तो ये कहां पर जाएगा ये पैसा, ये जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए यहां पर कैपिटल अकाउंट हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से चल रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एक ही अकाउंट होता है, सारे ट्रांजैक्शन उसी में करते हैं, इसलिए बैलेंस बार बार चेंज होता है, तब तो हम करेंगे कैपिटल। और अगर हम हमारी कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं फिक्स्ड मेथड पे, फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, कैपिटल चेंज नहीं होती है, इसलिए अलग अलग अकाउंट रखेंगे, और वहां पर ये एंट्री जाएगी करंट अकाउंट में। तो यहां पे हम इसको लेके जा रहे हैं कैपिटल में। अब ये तो हो गई खर्चा करने की एंट्री। अब ये जो खर्चे हैं साल भर में जो भी खर्चे होते हैं ना, वो हमारे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन पार्टनर्स से रिलेटेड खर्चे कहां पर जाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पर हमने इस खर्चे को क्या किया, डेबिट। इसको अगर ट्रांसफर करना है तो इसको तो क्या कर देंगे, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 1,000 रुपए, और ये खर्चा कहां पर जाएगा, मैंने कहा पी एंड एल में नहीं जाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,000। एंट्री समझ में आई, पहले खर्चा करने की एंट्री, तो खर्चा होता है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 1,000। वो किसको देंगे, नगद दे देते हैं तो टू बैंक, बट हम पार्टनर्स को जो है सारा पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं फिर देते हैं, ताकि हमारे पास में डिटेल रहे। तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों यहां पर आप जो है डेबिट क्रेडिट को अच्छे से समझो। जैसे हमारी जो कैपिटल अकाउंट होती है उसका बैलेंस क्या होता है, कैपिटल होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर आप इसको और क्रेडिट कर देंगे इसका मतलब ये बढ़ गई है, और अगर इसको डेबिट कर देंगे तो ये कम हो जाएगी। मैंने यहां पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट। इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई है, वो मेरे ज्यादा मांगने लग गए, और होना भी तो ये चाहिए ना। उसने 1,00,000 रुपए के आपको कैपिटल दी, आप उसको 1,000 रुपए ब्याज का देंगे, तो अब आप ये कहेंगे ना कि पार्टनर हमारे 1,01,000 रुपए मांगने लग गया है, तो हमने पार्टनर को कैपिटल कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब खर्चे को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में।
अब इसको हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, डेबिट। तो हम इसके डेबिट में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आएगा, 1000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एंट्री देखते हैं इसी तरह से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कि पार्टनर ने हमारी फर्म से रुपए निकाले और फर्म से रुपए निकाले हैं तो हम उससे क्या करेंगे, अब ब्याज लेंगे, वसूल करेंगे। हमारा जो पार्टनर है इसने क्या किया है, हमारी फर्म से रुपए विड्रॉ किए हैं, पैसे निकाल लिए, और जब पैसे फर्म से निकाल लिए तो अब फर्म क्या करेगी, इससे ब्याज वसूल करेगी। तो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको हम कर देंगे क्रेडिट, और हम ये मान लेते हैं कितने रुपए है, 500 रुपए। अब ये बताइए कि ये जो ड्रॉइंग्स पे जो 500 रुपए का इंटरेस्ट है ये आप किससे वसूल करेंगे, पार्टनर से। तो अगर आपके पास में नगद आ जाएगा तो आप लिख दोगे बैंक डेबिट, लेकिन मैंने क्या कहा, हम नगद नहीं लेते, सारा का सारा अकाउंट के थ्रू लेते हैं, फिर हिसाब करेंगे। तो इसका मतलब हम यहां पर किससे वसूल करेंगे, पार्टनर से। तो हम लिख देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप जो है यहां पर वापस से एक कॉन्सेप्ट समझिए साथ के साथ, जब तक आप रीजंस नहीं समझेंगे ना तब तक आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमारे पार्टनर ने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, फिर मान लीजिए कि इसमें से 10,000 रुपए वापस निकाल कर ले गया, तो पार्टनर हमारे कितने रुपए मांगता है, 90,000 रुपए। इस 10,000 रुपए पर इस पार्टनर से हमें 500 रुपए का ब्याज वसूल करना है, लेना है कि आप हमारे 500 रुपए ब्याज के देओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 90,000 में से हम 500 रुपए कम कर देंगे, तो पार्टनर हमारे कितने रुपए मांगेगा, 89,500 रुपए, 89,500। तो अब इसका बैलेंस कम करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो देखो मैंने यहां पे क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। अब ये जो हमारी इनकम है ये कहां पर जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करेंगे, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हुआ है, क्रेडिट। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कई बार बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारी इनकम को तो हम क्रेडिट करते हैं, फिर आपने यहां पर इनकम को डेबिट क्यों कर दिया। अरे ये हमने इनकम को डेबिट नहीं किया है, ये हमने इनकम को ट्रांसफर करने की एंट्री करी है। इनकम को तो हमने यहां पर क्रेडिट किया है, इनकम की एंट्री तो ये है, ये जो एंट्री कर रहे हैं ये ट्रांसफर एंट्री है। तो ट्रांसफर एंट्री रिवर्स होगी तभी तो खाता बंद होगा, कि पहले 500 से क्रेडिट किया अब 500 से डेबिट कर दो तो अकाउंट बंद। तो ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें जाएंगी एप्रोप्रिएशन में। तो अब हम बना रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस एंट्री में क्या हुआ है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई, और ये क्रेडिट क्यों हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितने रुपए आ गए, 500 रुपए। नेक्स्ट एंट्री हम लोग पढ़ते हैं, पार्टनर्स सैलरी। तो अब आप यहां पे वापस से वही कंसेप्ट समझिए कि पार्टनर ने हमारी बिजनेस में कोई काम किया, हमारी फर्म में कोई काम किया, उसके बदले हम सैलरी देंगे। तो बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा, और खर्चा क्या होगा, डेबिट। तो हम कर देंगे पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं कितने रुपए की सैलरी है, 2,000 रुपए की। अब ये सैलरी हम नकद देंगे क्या, नहीं, क्योंकि मैंने बताया सारा का सारा हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। तो पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं वो कहां पर जाएगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, 2,000 रुपए। और एक बात बताइए कि आपका पार्टनर आपके 1 लाख रुपए मांगता है, आपके मतलब बिजनेस के। हम यहां पर जो भी जर्नल एंट्री सीखते हैं वो किसकी तरफ से सीखते हैं, बिजनेस की तरफ से, फर्म की तरफ से। तो फर्म के वो 1 लाख रुपए मांगता है,
फिर उसको हमें 2000 रुपए की सैलरी और देनी है, तो वो हमारे कितने रुपए मांगने लग गया, 1,02,000। तो उसका बैलेंस बढ़ना चाहिए ना, और लायबिलिटी होती है क्रेडिट, और उसका बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, और क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने यहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पार्टनर सैलरी की बजाय इसको जो है सैलरी टू पार्टनर लिख दीजिएगा, ताकि यहां पर ऐसा ना लगे कि हमने पार्टनर पार्टनर 2 बार कर दिया है। तो मैं यहां पे सिर्फ सैलरी अकाउंट लिख रहा हूं। अब क्या करें, अरे ये जो खर्चा किया है ये कहां पर जाएगा, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री भी तो करोगे। तो टू सैलरी टू पार्टनर 2000 रुपए, यहां पर डेबिट था तो ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, और कहां पर जाएगा ये, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या एंट्री होगी, तो यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, डेबिट, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू सैलरी टू पार्टनर, कि हमने किसको दे दी, पार्टनर को सैलरी दे दी है। ठीक है, कितने रुपए, 2000 रुपए। याद रखिएगा बच्चों, आप यहां पर ये मत करना कि सैलरी हमारा खर्चा है ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, खर्चा तो डेबिट होता है। अरे ये ट्रांसफर एंट्री है, खर्चे की एंट्री तो फर्स्ट वाली है, और यहां पर हमारा खर्चा डेबिट ही हो रहा है। जिस तरीके से पार्टनर को सैलरी देते हैं उसी तरीके से उसको कमीशन भी दिया जाएगा। अगर उसने एक्स्ट्रा माल बेचा हो या उसने एक्स्ट्रा मेहनत करी हो, तो कमीशन फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा, और खर्चा क्या होगा, डेबिट। तो कमीशन टू पार्टनर डेबिट, और ये हम कहां पे ले जाएंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में जमा कर देंगे भाई, नगद नहीं देंगे। और ये कमीशन हम लोग जो है वो मान लेते हैं कितने रुपए का है, 500 रुपए का। और ये जो हमारा खर्चा है ये कहां पर जाएगा, इसको ट्रांसफर करो टू कमीशन टू पार्टनर, और ये कहां पे गया, 500 रुपए, ये जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये हो जाएगा डेबिट 500 रुपए। और यहां पर एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे, और डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे, टू कमीशन टू पार्टनर, कि हमने क्या किया, पार्टनर को जो है वो 500 रुपए का कमीशन दे दिया। अब सबसे लास्ट एंट्री रहेगी हमारी यहाँ पे, क्या एंट्री रहेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस है उसको डिवाइड करने वाली बात। तो पहले प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट तो कर लो। तो हमारा प्रॉफिट कितना था, पहले 10,000 रुपए का प्रॉफिट था पार्टनर्स को देने से पहले, फिर 500 रुपए का हमने इनसे ड्रॉइंग्स पे ब्याज वसूल किया, तो कितने रुपए हो गए टोटल, 10,500 रुपए हो गए मेरे पास में। फिर हमने 1000 रुपए का तो दे दिया कैपिटल पे ब्याज, फिर 2000 का दे दिया सैलरी, और 500 रुपए का दे दिया कमीशन। तो कुल मिला के हमने 3,500 रुपए जो है इनको दे दिए। तो 10.5 में से 3,500 रुपए हमने डिवाइड कर दिए, तो अब प्रॉफिट कितना बच गया, 7,000 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट बच गया। और ये प्रॉफिट क्या करेंगे हम, ये डिवाइड कर देंगे, और हम ये मानते हैं हमारे पास में 2 पार्टनर हैं और दोनों का प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर है। बात समझ में आई। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो एक बात बताइए कि अगर हमारे प्रॉफिट होता है तो उससे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो प्रॉफिट किसका, पार्टनर का। तो अगर पार्टनर का पहले बैलेंस था 1 लाख रुपए, हम कहते हैं कि आपका 3,500 रुपए का जो है प्रॉफिट और हो गया एक पार्टनर का, दोनों को कितना कितना देंगे, 3,500 3,500। तो अब उस पार्टनर को हम क्या कहेंगे कि आप हमारे 1,03,500 रुपए मांगने लग गए हो। तो अगर हमारे प्रॉफिट होता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप बढ़ा दीजिए 3,500 रुपए से। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, तो ये प्रॉफिट कहां से मिला हमें, P&L एप्रोप्रिएशन से, तो हम यहां पे लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा पहला जो पार्टनर है उसका नाम मान लेते हैं ए, तो ए को 3,500 रुपए दे दिए, और दूसरा जो पार्टनर है उसका नाम है बी, पार्टनर कैपिटल बी, उसको भी हम जो है 3,500 रुपए दे देते हैं, और टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो डेबिट कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए। देखो ये जो 7,000 है ये तो आप या तो अकाउंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका एक दूसरा तरीका और है। क्या तरीका है, आप ऊपर से टोटल करते चलिए कि आपने क्या क्या एंट्रीज की हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एंट्री की थी प्रॉफिट को डिवाइड करने की, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की 10,000 रुपए की। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की P&L से।
तो यहां पर मेरा P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो गया, 10,000 से हो गया क्रेडिट। फिर मैंने इसमें से P&L में से डेबिट कर दिया 1,000, तो अब भी मेरे पास क्रेडिट कितना बच गया, 9,000 रुपए। फिर मैंने इसमें 500 रुपए और ऐड कर दिए P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, तो मेरे पास हो गया 9,500 रुपए का क्रेडिट। फिर इसमें से 2,000 रुपए निकाल दिए, डेबिट कर दिए, तो कितना बच गया, 7,500 रुपए का क्रेडिट। फिर मैंने 500 रुपए का और डेबिट कर दिया, निकाल दिए, तो कुल मिला के मेरे पास कितना क्रेडिट बच गया था, 7,000 का क्रेडिट बच गया P&L एप्रोप्रिएशन में। और उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट है तो उसको रिवर्स कर दीजिए, डेबिट, तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया 7,000 से। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट ना कर सको तो आसान है, आप अकाउंट बनाइए। अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो सिंपल सी बात है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा कब, जब आप क्रेडिट करोगे। और अगर हमारे मान लीजिए कि यहाँ पर लॉस होता तो इसकी रिवर्स एंट्री होती। लॉस का मतलब क्या हो गया, पार्टनर ने आपको 1,00,000 रुपए की कैपिटल दे रखी है और हर एक पार्टनर का 5-5 हजार रुपए का लॉस हो गया, तो अब आप पार्टनर को क्या कहेंगे कि सर आप हमारे केवल 95,000 रुपीज मांगते हैं क्योंकि 5,000 का लॉस हो गया है। तो लॉस हो गया तो क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, और कम करने के लिए उसको कर देंगे डेबिट, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो होती है क्रेडिट, उसको कम करना तो उसको रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो। तो पार्टनर कैपिटल डेबिट 5,000 ए की कर देंगे और 5,000 बी की कर देंगे अगर हमारे 10,000 रुपए का लॉस है तो। और ये लॉस कहां से आया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया। ये हमने यहाँ पे सिर्फ एंट्री सीखने के लिए की है। इस प्रॉब्लम में हमारा जो है वो 7,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, अब अकाउंट्स में भी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना इसको डिवाइड करने की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट, और टोटल कितना आना चाहिए, 10,500 रुपए का। हमने इधर टोटल किया था 3,500 था, तो 7,000 का बच गया। तो ए को कितना मिलेगा 3,500 और बी को कितना मिलेगा 3,500, और इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसको रिपीट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस है, तो वो प्रॉफिट है या लॉस है, उसको हम हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाएंगे। अब किस साइड लिखना है, इसका एक आसान तरीका और है। जिस तरीके से हमारे ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में जो क्रेडिट साइड होती है वो होती है इनकम, और जो डेबिट साइड होती है वो होती है एक्सपेंसेस। तो अगर प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, इनकम साइड में लिख देंगे, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में लिख देंगे। अब हमारी फर्म के लिए जो भी इनकम है वो इनकम साइड आएगी। तो अगर हम हमारे पार्टनर ने हमारी फर्म से ड्रॉइंग्स किया तो हम उससे ब्याज वसूल करेंगे, इनकम है, क्रेडिट साइड में लिख दो। अगर हमारे पार्टनर ने हमारे को कैपिटल दी है और हम उसके बदले उसको ब्याज देंगे तो हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चा डेबिट साइड में लिख दीजिए। हम हमारे पार्टनर को सैलरी देंगे तो फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट साइड में लिख दीजिए। पार्टनर को कमीशन देंगे, फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट साइड में लिख दीजिए। और डिफरेंस जो आएगा वो हो गया हमारा प्रॉफिट। अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो इधर लॉस आ जाएगा। ठीक है। एंट्रियां जो हैं वो हमारे दो तरह की होंगी। पहली एंट्री होगी जिसमें हम लोग खर्चा करेंगे, और दूसरी एंट्री होगी उस खर्चे को ट्रांसफर करने की। ठीक है। तो खर्चा करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि खर्चे डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट होती है। तो ये हमारा जो है जर्नल एंट्री किस तरीके से करता है ये हमने सीखा। अभी इस चैप्टर में हम 2-3 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करनी है। और जब ये दोनों प्रॉब्लम हो जाएंगी, दोनों के कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो हमारे जो है वो फंडे और भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।